नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश के सियासी रण में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने उत्तर प्रदेश मिशन पर हैं और इस मिशन यूपी का पहला चरण है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां 10 फरवरी को वोटिंग होने जा रही है। इसके अलावा 14 फरवरी को भी पश्चिमी यूपी की कई सीटों पर वोटिंग होगी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार पश्चिमी यूपी में अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं कि किस तरीके से बीजेपी को एक बार फिर से सत्ता पर काबिज किया जाए। और इस कड़ी में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देवबंद पहुंचे थे। सहारनपुर के देवबंद में वो डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे, लेकिन समर्थकों की इतनी ज्यादा भीड़ उमड़ी कि उन्हें अपना डोर टू डोर कैंपेन बीच में ही रोकना पड़ा, यानी वापस लौटने पर अमित शाह मजबूर हो गए। इतनी भीड़ वहां इकट्ठा हो गई, ये तस्वीरें साफ तौर पर देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से बीजेपी ये चुनाव प्रचार अभियान कर रही है। जाहिर तौर पर कोविड प्रोटोकॉल के साथ ये चुनाव प्रचार अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से आज देवबंद में भीड़ देखने को मिली, उसके बाद अमित शाह ने ये खुद तय किया कि वो वापस लौटेंगे। यानी कोविड प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी रीजन एक बड़ी वजह थी, जिसके वजह से अमित शाह को अपना ये पूरा डोर टू डोर कैंपेन बीच में ही रोकना पड़ा और वापस लौटना पड़ा। जाहिर तौर पर ये तस्वीरें जो हैं, ये समाजवादी पार्टी आरएलडी के गठबंधन के लिए बेहद परेशान करने वाली हो सकती हैं, क्योंकि जिस तरीके से अखिलेश यादव लगातार तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, जिस तरीके से वो अल्पसंख्यकों को साधने के लिए तमाम चुनावी हथकंडे अपना रहे हैं, लेकिन आज देवबंद में ये प्रमुख बाजार है देवबंद का, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये पूरा डोर टू डोर कैंपेन था। वो वहां पहुंचे थे, लेकिन समर्थकों की इतनी ज्यादा भीड़ थी कि अमित शाह भी उस भीड़ में कहीं नजर नहीं आ रहे थे। और यही वजह है कि सिक्योरिटी रीजन और कोविड प्रोटोकॉल की वजह से उन्हें वापस लौटना पड़ा, जिसके बाद उनकी तरफ से एक ट्वीट भी किया गया और ट्वीट करते हुए खुद अमित शाह ने ये लिखा है कि आज मुजफ्फरनगर और देवबंद में ज्यादा भीड़ होने के चलते वहां संपर्क अभियान को रोकना पड़ा। वहां की जनता से अच्छे से ना मिल पाने का दुख मुझे है और इसके लिए मैं उनसे माफी चाहता हूं। ये भी केंद्रीय गृह मंत्री की ओर से लिखा गया है। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके की आज भीड़ थी, जिस तरीके से मुजफ्फरनगर में भी ये पूरा चुनावी कैंपेन केंद्रीय गृह मंत्री की ओर से किया गया और वहां भी जिस तरीके से भीड़ जमा हुई, समर्थक जो थे बीजेपी के वो जमा हुए, कोविड प्रोटोकॉल नियमों का पालन नहीं हो पा रहा था। और यही वजह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये तय किया कि वो इस डोर टू डोर कैंपेन अभियान को बीच में ही छोड़ेंगे। तो ये बड़ी तादाद में आज समर्थक थे, जो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए अच्छी खबर है, लेकिन वहीं समाजवादी पार्टी के लिए ये तस्वीरें बेहद परेशान करने वाली हो सकती हैं, क्योंकि जिस तरीके से पश्चिमी यूपी और पश्चिमी यूपी के ये तमाम विधानसभा क्षेत्र, मुजफ्फरनगर की बात की जाए या देवबंद की बात की जाए, वहां किसानों के बहाने वहां जो मुस्लिम वोट बैंक है उसे साधने के लिए जिस तरीके के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, लेकिन देवबंद में एक अलग ही नजारा कहीं ना कहीं आज देखने को मिला है। देवबंद एक मुस्लिम बहुल इलाका है। आपको बता दें, जो दारुल उलूम है यानी इस्लामी शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र है देवबंद, और वहां की जो सियासत है वो हमेशा से ही सुर्खियों में रही है। जिस तरीके से वहां लगातार ये तमाम आरोप अखिलेश यादव लगाते रहे हैं कि अन्याय हो रहा है, तुष्टीकरण की राजनीति बीजेपी कर रही है, लगातार धर्मों के आधार पर बीजेपी जो है वो वोट बटोर रही है, इस तरीके के आरोप लगाए गए हैं। लेकिन आज देवबंद में जो ये डोर टू डोर कैंपेन था, ये प्रमुख बाजार में जनता से संपर्क अभियान था केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का, लेकिन वो जनसंपर्क अभियान भी पूरा नहीं कर पाए और इस तरीके से उन्हें वापस लौटना पड़ा। लेकिन इस दौरान आपको बताते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी और बसपा सरकार जब थी उन पर पूरी तरीके से हमलावर नजर आए। मुजफ्फरनगर में जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो वोटर्स हैं, उन्हें संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अखिलेश यादव और मायावती पर करारा हमला बोला। अमित शाह ने अखिलेश यादव और मायावती को बुआ और भतीजा कहकर संबोधित किया और निशाना साधा। कहा कि उत्तर प्रदेश के गुंडा माफिया या तो आज जेल में हैं, या तो पलायन कर गए हैं, या समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की लिस्ट में
हम उन गुंडे और अपराधियों को देख सकते हैं। यानी अखिलेश यादव पर पूरी तरीके से हमलावर नजर आए और इतना ही नहीं, मुजफ्फरनगर दंगों की याद दिलाना भी नहीं भूले। अमित शाह की ओर से कहा गया कि मैं जब 2013 में मुजफ्फरनगर आया था तो तब यहाँ लोग जो थे वो सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित थे। यानी सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा था और सपा बसपा के गुंडाराज में यहाँ हर व्यक्ति भयभीत था। लेकिन आज पूरी तरीके से स्थिति बदल चुकी है। आज कानून व्यवस्था का राज है। इतना ही नहीं, उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि मुजफ्फरनगर के दंगों में वोट बैंक के लिए अखिलेश सरकार ने आरोपियों को पीड़ित बना दिया और पीड़ितों को आरोपी बना दिया। और उन्होंने अपील की है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता से ये अपील मैं करता हूं कि हम दंगों को ना भूलें। दंगे हुए थे और किस तरीके से लोगों के साथ अन्याय हुआ था, किस तरीके से पीड़ितों को अपराधी बनाया गया था, उन्हें आरोपी घोषित किया गया था, वो तमाम चीजें हम ना भूलें। अगर वोट देने में गलती हुई तो वही दंगे करवाने वाले फिर से लखनऊ की सत्ता पर काबिज हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो वोटर्स थे उन्हें साधने की तमाम कोशिशें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से की गई। लेकिन आज मुजफ्फरनगर और देवबंद में जो भीड़ उमड़ी है वो साफ तौर पर इशारा कर रही है कि कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि साफ तौर पर वोटर्स में नाराजगी इस बात को लेकर है कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने गठबंधन किया, लेकिन जिस तरीके से अपराधियों को टिकट बांटे जा रहे हैं, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव तमाम गुंडे और अपराधियों को फर्स्ट नंबर पर रख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं तमाम लोगों के लिए अब सपा जो है वो नजरों में खटकने लगी है। और उसका ही नतीजा है कि इस तरीके से अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के इस डोर टू डोर कैंपेन में इतनी बड़ी तादाद में ये भीड़ देखने को मिली है, जहां अमित शाह भी कहीं नजर नहीं आ रहे थे। इतनी भीड़ ने उन्हें घेरा हुआ था और जिस तरीके से ये पूरा कैंपेन था, साफ तौर पर चुनाव आयोग ने कोविड की वजह से कुछ गाइडलाइंस तय की है, कुछ जो डोर टू डोर कैंपेन है उसकी अनुमति दी है। इसके अलावा जो हॉल में कार्यक्रम है वो हो सकता है, ये तमाम छोटे कार्यक्रम जो हैं उनकी अनुमति दी गई है। लेकिन जिस तरीके की भीड़ उमड़ी, जाहिर तौर पर उसे कंट्रोल करना मुश्किल था और यही वजह है कि अमित शाह की ओर से भी ये कहा गया कि उन्होंने ये फैसला लिया कि वो इस डोर टू डोर कैंपेन को बीच में ही रोकेंगे। हालांकि हम इससे पहले तस्वीरें मथुरा और साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कैराना विधानसभा सीट पर भी देख सकते हैं। दादरी में भी हमने तस्वीरें देखी कि किस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री की कोशिश यही है कि डोर टू डोर कैंपेन किया जाए, लेकिन वहां समर्थकों की भीड़ कहीं ना कहीं उन्हें इस तरीके से मजबूर करती है रुकने पर, क्योंकि अगर ये डोर टू डोर कैंपेन वो जारी रखते तो जाहिर तौर पर कोविड की धज्जियां उड़ सकती थी। और यही वजह है, इन तमाम चीजों का ख्याल रखते हुए ये कैंपेन बीच में ही रोका गया। लेकिन इस पूरे कैंपेन के बाद जब सहारनपुर केंद्रीय गृह मंत्री पहुंचे तो वहां वोटर्स को संबोधित करते हुए उन्होंने अखिलेश सरकार पर निशाना साधा और ये साफ तौर पर कहा कि सपा के राज में हर जिले में एक बाहुबली, एक मिनी सीएम, एक स्कैम और एक दंगा होता था। लेकिन आज बीजेपी की सरकार में हर जिले को एक उत्पाद मिला है, एक इंडस्ट्री मिली है, एक मेडिकल कॉलेज मिला है और एक पहचान देने का काम जो है वो बीजेपी सरकार ने किया है। बात अगर सहारनपुर की जाए तो सहारनपुर में जिस तरीके से दिल्ली और सहारनपुर हाईवे बन रहा है, इसके अलावा मां शाकुंभरी देवी के नाम पर जो कॉलेज का निर्माण हो रहा है उसका जिक्र भी केंद्रीय गृह मंत्री की ओर से किया गया। जाहिर तौर पर जो सौगात उन्होंने जिले को दी है उन तमाम चीजों का उल्लेख जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री ने किया। तो लगातार बीजेपी जो है वो तमाम विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच पहुंच रही है। वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनता हो या किसान हो, उन्हें ये बता रही है कि आखिर उनके लिए उन्होंने इन 5 सालों में क्या किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ का नेतृत्व आखिर किस तरीके का रहा है, किस तरीके से कानून व्यवस्था को बेहतर बनाया गया है, किसानों के लिए तमाम जो योजनाएं हैं उनका लाभ किस तरीके से पहुंचा है, जनता को किस तरीके से योजनाओं का लाभ पहुंचा है, ये तमाम विकास कार्य गिनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव हैं, आरएलडी का गठबंधन है जो लगातार सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को टारगेट कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति पर फोकस कर रहा है। और यही वजह है कि इस तरीके से घेरने की कोशिश जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुजफ्फरनगर और देवबंद में की। लेकिन
ये तय है कि देवबंद और मुजफ्फरनगर से आई ये डोर टू डोर कैंपेन की तस्वीरें कहीं न कहीं अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के लिए काफी परेशानी का सबब बन सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं, क्योंकि आरएलडी अखिलेश के साथ गठबंधन में है और जयंत चौधरी जो कि मुजफ्फरनगर के इलाके से आते हैं, तो ऐसे में वो जयंत चौधरी पर भी कटाक्ष करना नहीं भूले। उन्होंने कहा कि आज अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की जो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो उन्होंने देखी। अखिलेश ने बहुत अच्छे से बात की कि हम साथ साथ हैं, लेकिन आप साथ साथ सिर्फ मतगणना तक हो। अगर सरकार बन गई तो जयंत भाई निकल जाएंगे और आजम खान उनकी जगह बैठ जाएंगे। टिकटों के बंटवारे से ही समझ में आ गया है कि आगे क्या होने वाला है। तो इस तरीके से जयंत चौधरी और अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। तो फिलहाल ये थी पश्चिमी यूपी की रणनीति। हालांकि डोर टू डोर कैंपेन को बीच में रोकना पड़ा, क्योंकि समर्थकों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि अमित शाह उस डोर टू डोर कैंपेन को पूरा नहीं कर पाए। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।